बोलो भक्त भगवान की जय। संत गुरु भगवान की हनुमंत लाल की जय हो। भक्तों, बहुत प्राचीन काल से सुनने में आता है कि मरने के बाद आदमी कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे या आत्मा उसकी दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है, रूप बदल जाता है। और कहा भी गया है, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, आते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर, आते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। पुनर्जन्म वैज्ञानिक है या नहीं, विज्ञान क्या कहता है वो भी आप ध्यान दें, हमारे शब्दों के अनुसार विचार करें। विज्ञान के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो किसी अन्य रूप में बदल जाता है, ये विज्ञान का कहना है। जैसे हरे भरे वृक्ष सैकड़ों वर्षों के बाद सूख जाते हैं, और जब सूख जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है, फिर उसे क्या कहते हैं, सूखी लकड़ी। वो वृक्ष थे, पेड़ थे, अब वो सूखी लकड़ी बन गए। और वही लकड़ी जमीन पर पड़े पड़े या जमीन के अंदर गड़े 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 नीचे दब जाती है, तो 150 वर्ष के बाद में सड़ जाती है या कोयले के रूप में बदल जाती है। फिर वही कोयला आगे चल कर के राख के रूप में बदल जाता है, और फिर वही राख धीरे धीरे धुएं के रूप में बदल जाता है, और राख और धुआं उड़ करके इधर उधर चली जाती है, किंतु नष्ट नहीं होती। वैज्ञानिकों का कहना है, और प्रमाण भी है पुराणों से भी, कि आत्मा के अमर होने का और पुनर्जन्म की पुष्टि करता है। आज भी तमाम जगह सुनाई देता है कि फला जगह फला आदमी पैदा हुआ, अपने पुराने जन्म की बात को बताता है। और पुराणों में तो ऐसी बहुत कथाएं पाई जाती हैं कि पिछले जन्म में कौन क्या था, फिर इस जन्म में क्या हुआ। जैसे पूतना को पिछले जन्म में राजा बलि की बहन बेटी बताया जाता है। जय विजय की बात देखें, रावण कुंभकर्ण, ऐसे तमाम प्रमाण हैं। और ये भी लिखा मिलता है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। शुभ अशुभ, पुण्य और पाप को जीव करता है, और उन कर्मों के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तमाम लोग ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति कभी पाप नहीं किया, फिर भी बेचारा दरिद्री है और अभाव में जी रहा है, शायद उसके भाग्य में दुख ही लिखा है, और दूसरों को सताता है, मारता पीटता है, दूसरों का धन हड़प लेता है, झूठी ठगी बेईमानी सब कुछ करता है, ऐश की ज़िंदगी में जी रहा है। ये सब उसके पिछले जन्मों का ही कर्मफल है। जब तक उसने पिछले जन्मों का कर्मफल प्रबल है पुण्य का, तो इस समय वो कुछ अशुभ कर्म करने के बाद भी सुख भोग रहा है, और जब पिछले जन्मों का पाप उस पुण्य समाप्त हो जाएगा तो उसके पाप को भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म में जिसने जैसा भी कर्म किया होगा उसका फल उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ऐसा लिखा पढ़ा मिलता है, जन्म में मिल रहा है। और इस जन्म के कर्मों का फल उसके जन्म को भोगना पड़ता है। इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और अगर वो दूसरी आत्मा में नहीं पहुंचता है, शरीर में नहीं पहुंचता है, तो कैसे भोगेगा। अब एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको दोबारा मनुष्य का जन्म पाने की इच्छा है तो आप विद्या का दान करें,
क्योंकि विद्या का दान दूसरे जन्म में दूसरे योनि में नहीं प्राप्त हो सकता। अगर आपने विद्या का दान किया है तो आपको पुनर्जन्म में विद्या का दान तो मिलेगा, लेकिन मनुष्य योनि मिलेगी तभी तो प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य आपको होना है, भगवान की शरण में जाओ, भगवान की प्रार्थना करो, इससे आपका कल्याण होगा। विद्या का दान करो, बहुत सुख प्राप्त होगा। कमेंट करें, शेयर करें, मेरी बात को समझें। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो हनुमंत लाल की, संत गुरु भगवान की।